हाय गाइस, मेरा नाम है जैस्मिन और नवभारत टीवी पर आज से हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है कहानीकार। तो कहानीकार के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विवेक सिंह की लिखी एक प्यारी सी कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह है। ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जो रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। सुबह से दोपहर कठिन परिश्रम करके सूखी लकड़ियां काटता और दोपहर के बाद उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता। इसी तरह उसकी जिंदगी कट रही थी। उसी जंगल में कुछ अधेड़ लकड़हारे भी लकड़ियां काटने का काम करते थे। ये लड़का देखता था कि मुझसे उम्र में ज्यादा ये लकड़हारे अधिक लकड़ियां काट लेते हैं और उनका मुनाफा भी मुझसे ज्यादा होता है। यही बात वो लड़का समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह वो और जल्दी उठकर जंगल गया, लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद बाकी के लकड़हारे भी आ गए। इस नौजवान ने आज तय कर लिया था कि किसी भी हालत में आज उनसे ज्यादा लकड़ियां काटनी है। वो कुल्हाड़ी चलाते 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 बिल्कुल बेदम हो गया, लेकिन उसने काटना जारी रखा। उसने देखा कि दूसरे लकड़ी काटने वाले बैठकर बीड़ी पी रहे हैं। आज वो बहुत परेशान था, उसका मन तो नहीं था। फिर भी वो उनके पास गया और संकोच करते हुए पूछा, काका, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? उनमें से एक बोला, हाँ हाँ पूछो पूछो। लड़के ने कहा, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, नौजवान भी हूँ, फिर भी आप मुझसे अधिक लकड़ियां काट लेते हैं, कैसे? उसने जवाब दिया, तुम्हें दूर से बैठकर हम लोग आराम करते हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच हम अपनी कुल्हाड़ी की धार भी पैनी कर रहे होते हैं। काम के बीच बीच में आराम करने से हमारी क्षमता और बढ़ जाती है। तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार देखो और हमारी भी, अंतर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। लड़के को अब सारी बात समझ में आ गई। ज्यादा काम करने की धुन में उसने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद पड़ गई है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, खाली समय में अपने हथियारों को धारदार भी बनाना पड़ता है। हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ काम करने वालों का प्रमोशन हो गया है, हमारा नहीं हुआ। उसके पीछे के कारण पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी अगर लॉकडाउन का ही उदाहरण ले ले तो हमारे पास जो भी समय है, हम घर बैठे बैठे अपनी स्किल को सुधारने में या फिर कोई नया हुनर सीखने में लगा सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने वालों को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। तो 100 बात की एक बात, जिसने सीखना बंद कर दिया, बॉस उसने अपने रास्ते खुद ही बंद कर दिए। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को यूं ही ढेर सारा अपना प्यार बांटते रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज नवभारत टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय।